Hello everyone. So this is part 4 of class 9 science chapter motion. तो इसमें हम पिछले लेक्चर में हमने सारी चीज़ पढ़ ली। तीनों लेक्चर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइप ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो जो भी हमने सारे टॉपिक्स पढ़े, अब उससे रिलेटेड हम इस लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ, जिससे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बूस्टअप कर पाएंगे अपना और अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है फर्स्ट, अ स्कूटर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, कैलकुलेट इज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक स्कूटर है, वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मिनट में, तो उस स्पीड को हमें सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में चेंज करना है। सबसे पहले हमें लिखना होता है कि क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में, कि हमें क्या क्या दिया गया है, जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी होती है। सबसे पहले लिखते हैं कि केस 1, हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है और स्पीड निकालनी है हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में। केस सेकंड में डिस्टेंस 3 किलोमीटर, टाइम 5 मिनट और स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में। थर्ड केस में ये कि डिस्टेंस है, वही टाइम है और स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले केस 1 का, हमें पता है कि डिस्टेंस दे रखी है 3 किलोमीटर, उसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कैसे करते हैं? सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। सेम टाइम को, 5 मिनट को हम पहले चेंज करना होता है हमें सेकंड में। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 300 सेकंड हो गई यहाँ। तो इसलिए स्पीड आ जाती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया ऊपर 3 लाख और हमारा टाइम आ गया 300। तो हमारा आंसर आ जाता है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया केस 1 का। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की, जो कि मीटर पर सेकंड में निकालना है। हमारे पास डिस्टेंस है किलोमीटर की, 3 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए वही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 मीटर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इसमें टाइम की। टाइम दे रखा है 5 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 300 सेकंड आ जाती है। तो हमें स्पीड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है 3000 और टाइम दे रखा है 300, तो हमारी स्पीड आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। थर्ड केस, हमें डिस्टेंस दे रखा है 3 किलोमीटर आर, टाइम दे रखा है 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मिनट को हमें आर में चेंज करना होगा, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आर में आंसर देना है। हमें पता है 1 मिनट में 1/60 आर होते हैं। तो टाइम के लिए 5/60 यानी कि 1/30 आर इज इक्वल टू 0.083 आर हमारा टाइम निकल कर आ गया। हमें स्पीड दे रखी है और टाइम हमें दे रखा है, तो इससे हमें क्या स्पीड निकालनी है, जिसमें डिस्टेंस दे रखा है 3 और हमें टाइम हमने निकाल लिया 3/083 आर इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आर। ये हमारा थर्ड केस में इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने खाली चेंज करा कि किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में, इनको हमने खाली चेंज करा। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म। तो क्वेश्चन है कि अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक कार ने 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करी, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करी वो करी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है इसकी। सबसे पहले हम गिवन करते हैं कि स्पीड दे रखी है 40 और डिस्टेंस दे रखी है 30। हमें टाइम बताना है। सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं, तभी तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें पहले टोटल टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो हमें पता चल जाएगी 30 + 30 यानी कि 60, तो हमारी टोटल डिस्टेंस है। लेकिन सबसे पहले अलग अलग दोनों केस का हमें टाइम निकालना पड़ेगा, हमें टोटल टाइम निकालने के लिए। तो केस 1 में हम टाइम निकालते हैं। हमें स्पीड दे रखी है 40 और डिस्टेंस दे रखा है 30 और हमें टाइम निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम
स्पीड 40 और टाइम की जगह वो डिस्टेंस की जगह 30, तो टाइम का इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 आर। अब सेकंड केस में सेम स्पीड दे रखी है 20, डिस्टेंस दे रखी है 30, टाइम हमें निकालना है, तो टाइम सेकंड केस में आ जाएगा 3/2। तो पूरी जर्नी की कार में पहली डिस्टेंस टाइम आया था 3/4 और सेकंड का टाइम आया था 3/2, तो दोनों को ऐड करा तो आंसर आया 9/4, यानी कि टोटल टाइम जो हो गया वो हो गया 9/4। और टोटल डिस्टेंस हमें पता है 30 + 30 यानी कि 60 टोटल डिस्टेंस हो गई। तो हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमारी थी 60 और टाइम कितना था 9/4, यानी कि 9 नीचे और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस हो जाएगा वो, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे हमें अलग अलग दोनों की पहले टाइम निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसमें एवरेज स्पीड पूछा है। अब हम क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट की। एक बस है, उसने 250 किलोमीटर आवर डिस्टेंस कवर करा, वो दिल्ली से जयपुर गई टुवर्ड वेस्ट, यानी कि डायरेक्शन भी बता रखी है कि वेस्ट की तरफ गई कितनी आवर में, 5 घंटे में सुबह, और वापस आई वो दिल्ली, पहले दिल्ली से जयपुर गई फिर जयपुर से दिल्ली वापस आई, सेम उसी डिस्टेंस पर और उसी टाइम पर। तो वहाँ पर हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है, यानी कि दिल्ली से जयपुर गई और जयपुर से दिल्ली फिर वापस आ गई। तो सबसे पहले केस 1 में हमें डिस्टेंस दे रखा है 250 और टाइम दे रखा 5 आवर। केस 2 में डिस्टेंस दे रखा है 250, टाइम दे रखा 5 है, यानी कि दोनों का सेम अलग है, सेम है। तो हमें सबसे पहले निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 250 + 250 यानी कि 500, और टोटल टाइम 5 + 5 यानी कि 10। 200 वो 500 + 500/10 यानी कि 250 + 250 5 + 5 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर हमारा हो गया एवरेज स्पीड। अब दूसरा निकालते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब दिल्ली से जयपुर गई, जयपुर से दिल्ली वापस आई, तो यानी कि जहाँ से गई वहीं वापस आ गई। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, यानी कि 250 - 250 = 0, और टोटल टाइम कितना था 5 आवर + 5 आवर यानी कि 0.10। तो इसका मतलब क्या हो गया 0 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी हो गई एवरेज वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर/सेकेंड टू 10 मीटर/सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u = 25 मीटर/सेकेंड, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर/सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - u/t। v कितना है 10, u कितना है 25 और टाइम कितना दे रखा है 5, तो आंसर आ जाएगा -3 मीटर/सेकेंड²। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या होता है रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन में काउंट होता है, यानी कि इसे हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ये अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ मोटर साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट। जब भी क्वेश्चन में रेस्ट दे रखा हो कि स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, यानी कि u0, एंड रीच अ स्पीड ऑफ 6 मीटर/सेकेंड, यानी कि v कितना दे रखा है 6 मीटर/सेकेंड। आफ्टर ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना दे रखा है 3 सेकेंड। u दे रखा है, v दे रखा है, t दे रखा है। हमें निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है v - u/t। v कितना है 6 और u कितना हो गया 0 और टाइम कितना है 3, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर/सेकेंड²। याद रखना है कि हर किसी का जो आंसर होगा उसमें हम ऐसा यूनिट जरूर लिखें उस चीज़ की। मीटर है तो वो, डिस्टेंस है तो मीटर, वेलोसिटी है तो मीटर पर वेलोसिटी है तो मीटर, और स्पीड है तो मीटर/सेकेंड, एक्सेलरेशन है तो मीटर/सेकेंड², ऐसे कर हमें ज़रूर लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर एंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर की हमें स्पीड निकालनी है, और हमें पूरी एज अ एवरेज 70 किलोमीटर/आवर फॉर द होल जर्नी, यानी कि हमें
फर्स्ट 10 किलोमीटर की 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, नेक्स्ट 10 की हमें निकालनी है, जबकि पूरी जर्नी की जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या क्या गिवन है, एवरेज स्पीड गिवन है, टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया कि कितनी है 200। तो हमें निकालना टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने के लिए पहले हम दोनों के केस का वो निकालते हैं टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड के निकालने के लिए हमें पता 70, टोटल डिस्टेंस कितना है 200, तो टोटल टाइम आ जाएगा 20/7 आवर। तो हमें निकालनी है सबसे पहले स्पीड। केस 1 में स्पीड दे रखी है फर्स्ट केस की 50 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दे रखी है 10। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि सेकंड वाले केस में जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है वहाँ पर कितनी स्पीड थी। तो उसको निकालने के लिए हमने पहले करा कि टोटल टाइम पता कर लिया कि टोटल टाइम पूरी जर्नी का कितना है। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट केस का टाइम कितना है। तो फर्स्ट केस के टाइम के लिए हमारे पास स्पीड हो गई 50 और डिस्टेंस हो गई 100। तो टाइम हमने निकाल लिया 2 आवर फर्स्ट केस का। हमारे पास टोटल टाइम दे रखा 20/70। तो हम T2 निकाल लेंगे, T1 + T2 = 20/7। तो हम T2 निकाल लेंगे 6/7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्वेश्चन में कि स्पीड कितनी थी सेकंड वाले केस की। तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 100 है और टाइम हमने निकाल लिया 6/7। तो ऐसे कर कर हमने स्पीड निकाल ली 128.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी स्पीड सेकंड वाले केस की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ कार इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट अ स्टेडी स्पीड, इट्स ट्रेवल 150 मीटर इन 5 सेकेंड। एक कार है, एक स्ट्रेट रोड पर घूम रही है स्टेडी स्पीड से, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। उसका डिस्टेंस दे रखा है और हमें टाइम दे रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार। एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था 150 और टाइम कितना है 5। तो क्या हो गया आंसर, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक दे कर रखी है और यहाँ पर टाइम कितना है 5। तो 5 यानी कि इसका जो एवरेज स्पीड आ गई वो हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड। क्वेश्चन सी, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक इन ट्रेवल इन 240 मीटर। तो सबसे पहले बी क्वेश्चन करते हैं कि हमें पता है कि 5 सेकेंड में कितना चल रहा है 150 मीटर। तो 1 सेकेंड का पूछा है, 1 सेकेंड का निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 5 को 150 में, तो आ जाएगा 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर सी में हमें 6 सेकेंड का निकाला, हमें 5 सेकेंड का पता है, हमें 1 सेकेंड का पता है। 1 सेकेंड में 150/6। अब हमें निकालना है 6 सेकेंड का। ट्रेन ट्रेवल और डिस्टेंस इन 6 सेकेंड में हम कितना करेंगे तो 180 आ जाएगा। ये जो टाइम वाइज पूछ रहा है, हमने ये पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, यानी कि कितना डिस्टेंस और कितना टाइम। अब डी क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दे रखा है 150। डी क्वेश्चन में हमने पूछा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर, यानी कि अगर वो कार 240 किलोमीटर चलती है तो वो कितना टाइम लेगी। सबसे पहली बात कि यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन में गड़बड़ करा गया है। ये जो कार है यहाँ पर कार की जगह आएगा ट्रेन, क्योंकि हमने अगर ट्रेन की ही बात करी गई है। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, प्लीज़ आप इसको देख लेना। डी क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर, यानी कि 240 किलोमीटर को चलने में उसे कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। 150 को चलने में कितना टाइम लगा था 5 सेकेंड। तो 240 को चलने के लिए कितना टाइम लगेगा 240 × 5 डिवाइडेड बाय 150, यानी कि जो हम पहले कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे मैथ्स में वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो यहाँ पर आ गया 8 सेकेंड, यानी कि 240 मीटर को चलने में उसको 8 सेकेंड लगेंगे। जब 150 को 5 सेकेंड लग रही थी तो 240 को हमारा लग जाएगी 8 सेकेंड। अब हम इस वीडियो में इतने ही न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन उसको ड्राइव करना सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।